नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमआरजे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे और प्रोनाउन को समझने का प्रयास करेंगे। और ये आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो एकदम आप लग जाइए। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर इम्पोर्टेंट मैटर ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन, आप देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है भाई? आप जानते हैं प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। हिंदी में अगर आप बात करें तो आप कह सकते हैं प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। इतना तो आपको पता ही है। अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो प्रोनाउन को कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि आप बोलेंगे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हाँ, सही है, प्रोनाउन एक शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर इसको नए तरीके से हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? देखें, हम नए तरीके से इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ noun. Replacing word of noun is called pronoun. अब देखें, ये एकदम नया है। Replacing word of noun is called pronoun. वह शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है वो क्या कहलाता है भाई? वो आपका प्रोनाउन कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल में समझें। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे आप समझें, एग्जाम्पल जैसे कमला इज अ स्टूडेंट। कमला इज अ स्टूडेंट, तो इसमें कमला क्या है भाई? आपका कमला ये नाउन है। अगर दूसरा सेंटेंस लिखें, शी इज आ, यहां पर शिफ्ट कर दें, शी इज टाल। अब आप देखें, कमला इज ए स्टूडेंट, कमला एक विद्यार्थी है। आगे क्या बोला? शी इज टाल, वह लंबी है। तो शी कौन? लंबी कौन है? टाल, लंबी कौन है? शी वह है, वह मीन्स क्या? कमला। तो ये शी किसके जगह पर आ जाए? ये सी किसके जगह पर आ जाए? ये सी जो आया ये कमला की जगह पर आया। तो कमला इज अ स्टूडेंट, कमला एक विद्यार्थी है, उसकी जगह पर मैंने बोला सी इज टाल, वह लंबी है। तो कौन लंबी है? शी। ये कमला की जगह पर आया, तो आपका जो शी हुआ ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसे इरेज करते हैं, आप समझ गए हैं। और अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की, या आप बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हमारा आपका ये बोर्ड नीट एंड क्लीन है, सारा मैटर विजिबल है, सब दिख रहा है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, या आप काइंड्स बोल दें, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन समझें। प्रोनाउन के प्रकार देखिए मित्रों, एक चीज आपको बता दें बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आज तक तो ये फिक्स ही नहीं हो पाया है कि प्रोनाउन की कितनी टाइप्स होती हैं। अब आप देखिए, आप लोग अपने आप में समझिएगा, किसी बुक में दिया है 7 टाइप्स होती हैं, किसी में दिया है 8 टाइप्स, कहीं पर 10, कहीं पे 12, कहीं पर 14। और अगर आपको याद होगा या आपकी जानकारी में हो कि 2011 की परीक्षा में एक बहुत बड़ा इशू था, मामला कोर्ट में गया था, प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था टेट परीक्षा में 2011 में, लेकिन उसका निर्णय आज तक नहीं आया।
उसका निर्णय आज तक नहीं आया, आप देख लीजिएगा। तो हम लोग बहुत इंश्योर नहीं है कि प्रोनाउन की टाइप्स कितनी होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उस पर बात करते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार जो मेन है हम लोग उसको देखते हैं। 7 या 8 टाइप्स की प्रोनाउन को हम देखते हैं। जैसे देखिए नंबर 1, अगर नंबर 1 देखें हम लोग, तो आप जानते हैं नंबर कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1 को बोलते हम लोग क्या कहते हैं भाई, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल ये प्रोनाउन हुआ भाई। अगर सेकंड नंबर देखें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर थर्ड नंबर पर देखें हम लोग, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नंबर 4 देखें, नंबर 4 हम देखें तो हम लोग अब आ जाए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। नंबर 5 यहाँ पे हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर हम लोग 6 की बात कर लें, देखते हैं नंबर 6 पे क्या होता है भाई। नंबर 6 पर होता है इम्फैटिक, EMPHATIC, इम्फैटिक प्रोनाउन। ये आपका इम्फैटिक प्रोनाउन हुआ। नंबर 7 देख लेते हैं। अगर नंबर 7 की बात करें तो हम लोग इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोल सकते हैं। अभी बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो ये पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक और देख लेते हैं हम लोग, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये देखिए, कुल ये मेन 8 टाइप्स के क्या है आपके, ये प्रोनाउंस हैं। क्या, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब एक एक को हम देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ये देखिए पहला। सेकंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम इसका डिटेल 1 बाय 1 हम लोग अभी इसकी स्टडी करेंगे और कवर करेंगे। अब इसकी आप स्क्रीनशॉट लें, आप ले लिए होंगे। अब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे और सबको विरेज करते हैं 1 बाय 1, सब पर हम लोग बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, ये देखिए पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, व्यक्तिगत सर्वनाम होता है। इसको डिफाइन करना हो तो क्या हमको आपको डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें हम तीनों पर्सन का अध्ययन करते हैं। तो आपका इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन in which we study 3 different TIFFERENT 3 different types of person। ये देखिए
पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन इन विच वी स्टडी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन। क्लियर हो गया? ये पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनेशन हो गई कि पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं क्या, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन, अलग अलग 3 प्रकार के जो अलग अलग पर्सन है उनका। तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एकदम क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देखें, जैसे आई एम सिंगिंग, आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गीत गा रहा हूँ। ये आई क्या हुआ? ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हुआ। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग और देखें तो समझे क्या, ही वाज टेलिंग आ स्टोरी, ही वाज टेलिंग अ स्टोरी, तो वह एक कहानी सुना रहा था। ही क्या हुआ भाई? ये ही जो हुआ आपका क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर हुआ? इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसे मैं इरेज करता हूं। नया मैटर इरेज होने के बाद ही हो पाएगा ना भैया, बस आप समझते जाएं, ये जरूरी है। बाकी तो हम लोग विद इन वेरी शॉर्ट टाइम कवर कर ही लेंगे मैटर को। अब देखें नंबर 2, देखें नंबर अगर 2 को देखें, सेकंड नंबर पे हम लोगों का क्या था भाई, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इसको इस्तेमाल कर दें, फिलहाल कोई अंतर नहीं था। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब देखें अगर जैसे ये हो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो बहुत सीधा सा है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो सेंटेंस में क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो सेंटेंस में क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है। क्लियर हुआ? अब इसको डिफाइन कर, अगर इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम ऐसे बोल देंगे कि एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्क क्वेश्चंस इन गिवन सेंटेंस। इसको डिफाइन करते हैं, एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन asks questions in given sentence, and interrogative pronoun asks questions in given sentence। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिए गए सेंटेंस में क्या करता है, ये प्रश्नों को करता है। ये क्लियर हुआ? अब एग्जांपल देखें तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल देखें। अच्छा, पर आपको बता दें कि इसमें थोड़ा सा आपको बता दें कि इसमें जो भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं ये क्या आते हैं, जैसे ये WS टाइप के ही वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रश्न को करते हैं। ये WS टाइप, जैसे W फॉर क्या हो सकता है, ये W से क्या हो सकता है, व्हाट। W से और क्या हो सकता है, व्हाई। W से और क्या हो सकता है, विच। W से और क्या हो सकता है, हु। W से और क्या हो सकता है, वेयर। आप ऐसे वेयर लिख सकते हैं, वेयर, ऐसे बहुत सारी चीजें। अच्छा, H फॉर क्या हो सकता है, H से जैसे हाउ, ये से हाउ हुआ। फिर क्या आपका
हाउ मेनी, फिर हाउ मच। तो ये चीज़ें मतलब इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो भी प्रोनाउन आएंगे, या तो ये व्हाट होगा, या तो ये व्हाट होगा, या व्हाई, या विच, या हु, या वेयर, या फिर हाउ, या हाउ मेनी, मतलब यही सब रहेंगे। ये अगर ये प्रश्न पूछने का काम करेंगे तो हमारा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ये होंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा था। जैसे देखें, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो देखिए जो ये व्हाट है ये क्या कर रहा है, ये प्रश्न पूछने का ही तो काम कर रहा है। तो नो डाउट व्हाट क्या हुआ, व्हाट आपका हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिए सेकंड एग्जांपल देखें, व्हाई आर यू, व्हाई आर यू क्राइंग ऑन द रोड, ये क्वेश्चन मार्क। अब आप देखें, व्हाई आर यू क्राइंग, आप क्यों क्राइंग कर रहे हैं, क्यों आप चिल्ला रहे हैं, ऑन द रोड, सड़क पर। तो ये देखिए व्हाई, ये क्या है भाई, ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, व्हाई क्यों। तो पहले सेंटेंस में व्हाट, दूसरे सेंटेंस में व्हाई, ये क्या है, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लें, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। देखिए अब हम लोग नंबर 3 पर आ गए हैं। नंबर 3, नंबर थ्री जो सीक्वेंस था वो आगे पीछे हो सकता है, बट आपको 1 बाय 1 हम लोग सब कवर करेंगे। जैसे देखें, अगर हम बात कर लें डेमोन्स्ट्रेटिव की, चलिए इस डेमोन्स्ट्रेटिव की बात कर लें। डेमोन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIV, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो इशारा करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं। इशारा करने वाले प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun, a demonstrative pronoun indicates, ये हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो इंडिकेट, संकेत करते हैं, जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 1, जैसे देखिए ये आपको थोड़ा बता दें, जैसे दिस, जैसे दैट। दिस क्या होता है, पास के लिए होता है। तो अच्छा, दिस का अगर प्लूरल है, दूर है, जैसे कोई चीज पास में है तो दिस सिंगुलर में है। अगर पास में एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल में होती है, उसे कहते हैं दीज, दीज। कोई चीज पास में है सिंगुलर, सॉरी दूर है सिंगुलर में है तो दैट हुआ। और कोई चीज दूर है, एक से ज्यादा है, वह चीजें दूर हैं, तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दोज। तो दिस, दीज, दैट, दोज, ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं। दिस मीन्स ये, देखो ऐसे, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। तो जब आप उंगली दिखाकर इंडिकेट करके आप नाउन को
नाउन के बारे में बात करें, नाउन को काउंट करें, तो आप कह सकते हैं कि उसमें जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल किए वो क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। अब इसको इरेज करते हैं, अब सेंटेंस देखते हैं तो एकदम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखें, दिस इज आ न्यू पेन, तो इसमें ये दिस क्या हुआ सर, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। जैसे सेंटेंस का दूसरा देखें, दैट इज, अच्छा यहाँ पर ये इज मिस हो गया था, दिस इज, ये थोड़ा सा हम इसको सही कर देते, तो दिस इज अ न्यू पेन। अब ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव, ये आपका प्रोनाउन हो गया। दैट इज अ बैट, दैट इज अ बैट, तो वह एक बल्ला है, ये दैट क्या हुआ इसमें, ये दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि ये दिस भी इंडिकेट कर रहा है, दिस इज अ न्यू पेन, जैसे पास में है के लिए तो दिस हो गया, दैट इज अ बैट, वह एक बल्ला है तो दूर के लिए, सिंगल के लिए इंडिकेट कर रहा है ऐसे, तो ये दैट, तो ये दोनों दिस और दैट क्या हुए आपके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुए। इसके आप स्क्रीनशॉट लें, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसे इरेज करते हैं। अब आप देखें, रिलेटिव प्रोनाउन पे आ जाएं। रिलेटिव प्रोनाउन नंबर 4 है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं और जो पहले सेंटेंस का नाउन है उससे संबंध बताते हैं। क्लियर, तो ठीक है। अब हम लोग इसको डिफिनेशन के तौर पर देखते हैं। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन joins two sentences, relative pronoun joins two sentences and relative pronoun joins two sentences, relative pronoun क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और जो पहला सेंटेंस उसके साथ उसके नाउन से संबंध स्थापित करता है। एंड relative pronoun joins two sentences and maintains its relation with former noun। ये अब एकदम क्लियर हो गया। ये रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइंस टू सेंटेंसेस एंड मेंटेन्स इट्स रिलेशन विद फॉर्मर नाउन, ये आपका हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर 1 देखें, जैसे आई बॉट, BOUGHT, आई बॉट अ कैमरा, I bought a camera which was new। अब देखें, I bought a camera, मैंने कैमरा खरीदा। I bought a camera, मैंने कैमरा खरीदा। which was new, जो कि नया था। तो आप बताएं ये which क्या कर रहा है, ये इस सेंटेंस को और इसको दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। आई बॉट अ कैमरा विच वॉज न्यू, मैंने एक कैमरा खरीदा जो कि नया था। तो विच क्या हुआ आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। विच क्या हुआ भाई, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। अगर यही विच इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने का काम करता तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता, लेकिन ये दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, इसलिए विच क्या हुआ भैया, ये आपका हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ। जैसे एक एग्जांपल हम और देख लें, भाई जल्दबाजी थोड़ी है, हमें आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, दूसरा एग्जांपल।
I met a man who was my friend। अब देखें, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। हु वाज माई फ्रेंड, जो कि मेरा मित्र था। तो अब ये हु क्या कर रहा है? ये हु क्या है? ये इस सेंटेंस को और इसको और इसको दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो हु क्या हुआ हमारा? हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर यही हु सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करता तो हो जाता इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो शायद आप अच्छे से समझ गए हैं। इसको आप इसके स्क्रीनशॉट लें। फिर नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग 4 टाइप्स कवर कर लिए हैं। नंबर 5 की बारी है। नंबर 5, ये बार बार मिट जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5, अच्छा ये अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? पहले रिफ्लेक्सिव और इम्फाइटिक की। रिफ्लेक्सिव, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो पहले थोड़ी सी चीज़ों को आप समझ लीजिए कि देखिए भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फाइटिक प्रोनाउन का निर्माण कैसे होता है, आप समझ लें थोड़ा सा। जब आप सिंगुलर नंबर का जो प्रोनाउन है या जो प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है उसमें हम जोड़ते हैं सेल्फ या सेल्फ, तो तभी हमको रिफ्लेक्सिव भी मिलता है और इम्फाइटिक। जैसे देखें कि यहाँ पर ये माई हुआ, अगर माई में हम सेल्फ जोड़ दें SELF, तो क्या मिला हमें? माई सेल्फ। ये आपका हुआ माई सेल्फ। जैसे आप देखें कि ये आपका हिम हुआ, हिम, अगर इसमें हम जोड़ दें सेल्फ तो क्या मिला मुझे? हिम सेल्फ मिला, हिम सेल्फ। जैसे देम है, मान लीजिए देम, इसमें हम जोड़ दें SELVES, तो हमें क्या मिला? देम सेल्व्स। अब दो इसमें आपको कुछ अंतर दिखा? अंतर ये दिखा कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये सिंगुलर नंबर में हैं। ये क्या है भाई? ये सिंगुलर नंबर में है। ये जो आपका चीज़ देख रहे हैं ये क्या है? ये है आपका प्लूरल नंबर में। तो मतलब ये आउटपुट निकला क्या कि सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन के साथ जब हम क्या जोड़ते हैं? हम सेल्फ जोड़ते हैं। सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन के साथ क्या जोड़ते हैं? हम सेल्फ। ये देखिए सेल्फ, तो बन गया क्या? ये माई सेल्फ बन गया। इसमें जोड़े तो क्या हुआ? ये हिम सेल्फ हो गया। लेकिन ये देम क्या है? ये प्लूरल नंबर को दिखाता है। तो प्लूरल नंबर के साथ हम क्या जोड़ते हैं? क्या ऐड करते हैं? सेल्व्स, SELVES। तो क्या बना ये? देम सेल्व्स। क्लियर हुआ? तो हम आउटपुट ये निकला कि सिंगुलर नंबर के साथ सेल्फ को ऐड करते हैं और प्लूरल के साथ सेल्व्स को हम ऐड करते हैं। तो ये जो आप माई सेल्फ देख रहे हैं, जैसे आप हिमसेल्फ देख रहे हैं, देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, इम्फाइटिक भी हो सकता है। ये कब होगा, किस कंडीशन में, हम लोग अब यहाँ आगे देखेंगे। इसको आप नोट कर लें। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखें तो डेफिनेशन तो बहुत सारी होती हैं, बस मैं बहुत शॉर्टकट डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट तो एकदम नहीं बता रहा हूँ। क्या कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट, बहुत शॉर्टकट बता रहे हैं, बहुत छोटा सा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज हिमसेल्फ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हिमसेल्फ या माई सेल्फ, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ऑब्लिक
डॉट डॉट। देखें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हिमसेल्फ ऑब्लिक माई सेल्फ ऑब्लिक हर सेल्फ ऑब्लिक और चीजें, तो ये क्या होते हैं, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहां पे आप कॉमा लगाएंगे, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ गए होंगे, एग्जाम्पल देखें तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखें, अच्छा आपको बता दें कि रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक एक दूसरे के पूरक हैं, बहुत बहुत मतलब बहुत माइनर इसमें डिफरेंस होता है, आप एकदम समझ के चलिएगा। जैसे देखें, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। अब एक एग्जाम्पल और लिख लें तो, दी बॉय किल्ड हिमसेल्फ। अब दोनों में देखें, आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट मैंने नुकसान पहुंचाया, माई सेल्फ अपने आप को। ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, आई हर्ट माई सेल्फ मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करते हैं, किसको से प्रश्न करते हैं या क्या से। आई हर्ट माई सेल्फ मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। अब प्रश्न करिए कि मैंने किसको नुकसान पहुंचाया, किसको, अपने आप को, माई सेल्फ खुद को। तो क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज हिमसेल्फ माई सेल्फ, देखिए माई सेल्फ मिला कि नहीं मिला, देखो मिल गया, ये ऑब्जेक्ट आपका माई सेल्फ हुआ, तो क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव। तो नो डाउट ये माई सेल्फ क्या हुआ, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर देखें, द बॉय किल्ड, लड़का, किल्ड मारा, हिमसेल्फ अपने आप को, लड़का स्वयं को मारा। प्रश्न करो, लड़का किसको मारा, हिमसेल्फ अपने आप को मारा। हिमसेल्फ देखिए मिल गया, ये हिमसेल्फ मिल गया। जब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आपका हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आपका माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब आपके क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देम सेल्फ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो बस, वो जरूर नहीं, ये दोनों सिंगुलर में है, प्लूरल भी हो सकता है। तो आप नोट करें, मुझे लगता है डाउट एकदम क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं किनारे हो गया। अब देखिए, अब हम चलते हैं डायरेक्ट कहां पर, हम डायरेक्ट चलते हैं इसका जो जोड़ीदार है रिफ्लेक्सिव का, इम्फेटिक पर चलते हैं। अब इम्फेटिक की बारी आ गई, नंबर 6 पर हम पहुंच गए, इम्फेटिक। इम्फेटिक प्रोनाउन, चले भाई, इम्फेटिक में इसको अगर इसकी डिफिनेशन करना हो तो क्या, वो सीधा सीधा कि जब ऑब्जेक्ट के तौर पर कोई नाउन हो, ऑब्जेक्ट के तौर पर कोई प्रोनाउन हो, तो क्या कहलाता है वो आपका इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। वो क्या कहलाएगा भाई, आपका जो ये सेल्फ या सेल्फ का जो मैटर होता है क्या कहलाता है, इम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल देखें, पहले डिफिनेशन अगर देखना हो तो देख लें कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनी नाउन आर प्रोनाउन, when object is any noun or pronoun, कॉमा, कॉमा के बाद देन नहीं लिखा जाता, कॉमा को ही मान लिया जाता है, कॉमा को देन ही कहा जाता है। when object is any noun or pronoun, then himself oblique herself oblique themselves oblique dot dot is called emphatic pronoun, emphatic pronoun।
क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस एकदम डाउट क्लियर सर, डाउट क्लियर नहीं हुआ तो सब बेकार है सब ये। बिल्कुल आप कमेंट करें, एकदम डाउट अगर क्लियर ना हो तो फिर सब इसका क्या मतलब रह गया। बस आप सच्चे मन से जो पढ़िएगा ये समझ कर कि मुझे कुछ मिलेगा, तो नो डाउट भैया मिलेगा, क्योंकि आपके हित के लिए ही ये मेहनत की जा रही है, अपने लिए नहीं की जा रही है। कहीं कोई दिक्कत है तुरंत आप कमेंट करें। फिलहाल मैं अपना भी बेस्ट दे रहा हूँ, आप भी अपना बेस्ट देंगे तो समझने में तो आएगा। जैसे देखें एग्जाम्पल देखें, इसको एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं, शी herself cooked the food। अब देखें ये शी है, सी इसको थोड़ा सही से बना दें, सी herself cooked the food। सी माने वो, herself माने स्वयं अपने आप, कुक्ड माने पकाई, द फूड माने भोजन, वह स्वयं अपने आप भोजन को पकाई। तो अब आप देखिए, अभी देखिए शी हरसेल्फ कुक्ड द फूड, वह कोई लड़की है, वह स्वयं या कोई महिला, वह स्वयं अपने आप के लिए, वह स्वयं अपने आप कुक्ड द फूड भोजन को पकाई। तो अब आप देखिए कि आप प्रश्न करें कि सी मीन्स वह हरसेल्फ माने स्वयं, कुक्ड माने पकाई, द भोजन, द फूड माने भोजन, वह स्वयं क्या पकाई, भोजन पकाई। तो ऑब्जेक्ट क्या आया, ऑब्जेक्ट को ये फूड क्या है, नाउन है। तो जो आपका ये हरसेल्फ आया है, ये हरसेल्फ, सी हरसेल्फ कुक द फूड, वह स्वयं के लिए क्या की, भोजन पकाई। तो ये हरसेल्फ क्या हुआ, ये आपका हुआ इम्फैटिक प्रोनाउन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे नहीं आया, ऑब्जेक्ट तौर पे तो ये आया है। अगर यही हरसेल्फ ऑब्जेक्ट तौर पे आया होता तो नो डाउट क्या हो जाता, फिर ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता, क्योंकि ऑब्जेक्ट तौर पे तो फूड आया है। तो ये आपका हरसेल्फ क्या हुआ, इम्फैटिक प्रोनाउन हुआ। स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट चलते हैं। अब लास्ट दो बचे हैं, जैसे देख लेते हैं नंबर 7 देखें, नंबर 7 अभी मैंने कहा इंडेफिनिट प्रोनाउन, INDEFINITE, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब आप देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो सेंटेंस में किसी अनिश्चित नाउन के बारे में बात करते हैं। जैसे ये डिफिनेशन करना हो क्या कि एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, एन इंडेफिनिट प्रोनाउन tells us about uncertain noun, and indefinite pronoun tells us about uncertain noun। अच्छा, ये indefinite pronoun क्या क्या हो सकते हैं, जैसे देखें क्या क्या हो सकते हैं ये, अब आप समझें। जैसे आपका देखिए क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका ये मेनी, ये हो सकता है, आल ये हो सकता है, सम ये हो सकता है, फ्यू ये हो सकता है, मच ये हो सकता है, वन ये हो सकता है। तो मतलब ये सब क्या है, ये सब इंडेफिनिट ये प्रोनाउंस हैं, इसको आपको हल्का सा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। अब ये तो हो गए, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इनका यूज भी देख लेंगे कहाँ कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे देखें वन शुड कीप, वन लिख के अपॉस्ट्रोफी एस, वन प्रॉमिस, वन शुड कीप वन प्रॉमिस। तो ये क्या हुआ, ये इसमें अब आप देखें कि वन क्या हुआ भैया, ये वन आपका हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हुआ भाई,
इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है किस नाउन की बात कर रहा है ना, ये अनिश्चित नाउन है। जैसे एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये मान ली पहला था, ये दूसरा देखें। श्रम आर बॉर्न पोएट्स। श्रम आर बॉर्न पोएट। श्रम में देखिए, सम मीन्स कुछ, अब कितने हैं कुछ ज़्यादा कंफर्म नहीं है, कुछ क्या है, बॉर्न पोएट जन्मजाति कवि हैं। तो अब ये श्रम क्या हुआ, ये श्रम क्या हुआ, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लें आप ले लिए होंगे। और अब हम लोग लास्ट पर पहुंच गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव पर। लास्ट हम लोगों को बचा है क्या, नंबर 8 जो है प्रोनाउन की जो टाइप्स थी, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन देखें, ये लास्ट है। देखिए बहुत सीधा सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, आप कह सकते हैं सर एक ऐसा प्रोनाउन जिसमें ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो नो डाउट वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं तो अच्छे से समझ जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या था मैंने अभी भी आपको बताया ना, जैसे देखिए इसमें क्या, थोड़ा सा माइंड कर लें, इससे भी हम लोग समझ जाते हैं। जैसे ईच हुआ आपका, जैसे आइदर हुआ, EITHER, जैसे नाइदर हुआ, NEITHER। तो ये सब क्या हैं आपके, ये सब भैया आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। क्लियर हुआ। अब सेंटेंस देख लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाता है पूरा पूरा मैटर एकदम। सेंटेंस को देख लेते हैं तो अब देखें, एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे देखें, ईच ऑफ दी टू गर्ल्स, each of the two girls is good in हिंदी। अब देखें, each of the two girls, दोनों लड़कियों में से प्रत्येक, दोनों लड़कियों में से प्रत्येक क्या है, अच्छी है, किसमें, हिंदी में। अर्थात दोनों में से जो लड़कियां हैं दोनों की एक एक करके क्या है, उनकी वो हिंदी में अच्छी है, अर्थात उनकी हिंदी में अच्छी पकड़ है, हिंदी की वो अच्छी जानकार हैं। तो ईच क्या है ना, प्रत्येक की बात करता है, 1 by 1। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अब इसके बाद जो है फिर हमारा लोग अपने टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर लेंगे। जैसे देखें, नाइदर, NEITHER, नाइदर ऑफ टू बॉयज, नाइदर ऑफ, यहां पे थोड़ा मिस हो गया आर्टिकल, नाइदर ऑफ दी टू बॉयज, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज बैड। अब देखें, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज बैड, दोनों लड़कों में से नाइदर एक भी नहीं गंदा है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज बैड, दोनों लड़कों में से एक भी क्या है, गंदा नहीं है, न तो ये वाला गंदा है न तो वो वाला गंदा है। तो अब आप देखिए, ये नाइदर क्या हुआ, ये आपका हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हम कह सकते हैं कि पहले सेंटेंस में इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दूसरे सेंटेंस में नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रोनाउन क्या है इसको पढ़ लिया। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इसकी भी बात कर लिए, और चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ये सब भाई आप जान ही रहे हैं। तो अब जैसे ये इसमें प्रोनाउन चूंकि बड़ा टॉपिक होता है, अब इसमें इसके पर्सन है, केस है, तो इसके बारे में हम अगला जो हम लोग को वीडियो होगा, जो क्लास होगा, उसमें सीखेंगे कि प्रोनाउन के पर्सन्स क्या है,
प्रोनाउन संबंधी केसेस क्या हैं, तो उसमें देखेंगे। तो लगभग हम लोग अपने नॉलेज लेवल को इम्प्रूव कर लिए हैं, बहुत कुछ नया सीख भी लिए हैं। अब मित्रों, अब हम लोग नई क्लास में प्रोनाउन संबंधी जो चीज़ें बच गई हैं उसको अध्ययन करेंगे और मिलते हैं कुछ नए उत्साह के साथ, नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।